नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। मंगलवार की सुबह महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में एक बस के अंदर एक 26 साल की महिला का बलात्कार हुआ और जैसे ही ये मामला सामने आया उसने 2012 के निर्भया कांड की याद हमें वापस दिला दी। जिस तरह से निर्भया का बलात्कार बस के अंदर हुआ था उसी तरह से ये मामला भी सामने आया है। इसमें भी बस के अंदर ही 26 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया। गनीमत यह है कि इस मामले में जो पीड़ित है वो सही सलामत है, निर्भया की तरह उसका हाल नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देख लिया जाए तो जो आरोपी है दत्तात्रेय रमेश गाड़े, यह अभी भी फरार है। 50 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार अब तक नहीं किया है। पुलिस ने अलग अलग 12-15 टीम कुछ बनाई हुई है और वो टीम जो है वो अलग अलग इलाके में जाकर उसकी तलाशी कर रही है। लेकिन इस शो में मैं आपको बताऊंगा दत्तात्रेय रमेश गाड़े की जो क्राइम हिस्ट्री है उसके बारे में। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये पहला क्राइम उसका होगा, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो दत्तात्रेय रमेश गाड़े जो है उसके ऊपर इसके पहले आधे दर्जन मामले दर्ज है। कौन कौन से ये मामले, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल दत्तात्रेय रमेश गाड़े के ऊपर स्वारगेट पुलिस स्टेशन के अंदर ही एक मामला दर्ज था। ये मामला चेन स्नैचिंग का था और इस पूरे मामले में वो अरेस्ट भी हुआ था। ये मामला कुछ सालों पुराना ही है। इसके अलावा और 5 मामले दत्तात्रेय रमेश गाड़े के ऊपर दर्ज किए गए हैं। ये जो मामले हैं ये मामले दर्ज किए गए हैं पुणे जिले और अहिल्यानगर जिले के आसपास के पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। इसके अंदर चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारना, इस तरह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। ये जो गाड़े है ये 2019 में जेल में गया था और जेल में जाने के बाद वो कुछ वक्त तक जेल में रहा और फिर वो एक चेन स्नैचिंग के मामले में बाहर आ गया। तो काफी लंबा चौड़ा इसका एक क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है। ये हिस्ट्री शीटर है और इस हिस्ट्री शीटर पर पुलिस ने नजर क्यों नहीं रखी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी क्राइम हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। अब तक तो 6 मामलों की जानकारियां सामने आई है, लेकिन हो सकता है कि इसने इसके पहले और भी कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया होगा जिसके बारे में रिपोर्ट भी नहीं किया गया है। और बात करें स्वारगेट बस स्टैंड और उसके आसपास के इलाके की, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ये आरोपी हैं, ये आरोपी पिछले 3 से 4 दिन तक इस इलाके में घूम रहा था। इस इलाके में घूमकर ये इलाके की रेकी भी कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था और ये प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो इस तरह से किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसके लिए परफेक्ट लोकेशन क्या होगी। और उसने ये मौका देखा। मंगलवार की सुबह लगभग 5:30 बजे महिला को इसने बरगलाया। उस महिला से इसने दीदी दीदी करके बात किया। महिला को जाना था फलटन। उसको बताया कि मैं बताता हूँ कि आपको कौन सी बस पकड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर इस बस स्टॉप पर कोई भी बस जहाँ पर उसे जाना है उस स्टेशन पर वो नहीं आती है, कहीं और ही जाकर खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से उसने महिला को बरगलाया, दीदी दीदी करके उसका इसने दिल जीता और दिल जीतने के बाद ये जो आरोपी है ये उस महिला को लेकर गया उस बस के अंदर जो सोलापुर या सातारा कहीं जा रही थी, शिरोड जा रही थी, और वहाँ पर जाकर उसने बोला कि ये बस जो है ये जाएगी और आप बस में अंदर चले जाइए। लड़की ने पूछा कि बस तो पूरी खाली नज़र आ रही है, लाइट बंद है, कोई इसके अंदर नहीं है। तो आरोपी दत्तात्रेय गाड़े ने ये बताया कि ये जो लोग हैं वो अंदर सो रहे हैं, आप अंदर जाकर लाइट चालू करके देख लेना, फ़ोन की लाइट चालू करके देख लेना। लड़की जब अंदर घुसी तो ये भी अंदर घुस गया और इसने जो बस है उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी, फिर लड़की के साथ बलात्कार किया।
जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला के साथ 2 बार बलात्कार किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि वो बस है, लेकिन ये दोनों आते जाते उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखी है उसमें कहा जा रहा है कि जो दत्तात्रेय गाड़े है वो और वो लड़की जो है वो इसमें देखी गई है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अगर बात करें तो कल रात यह आरोपी जब ये वहां से भागा था तो एक गांव में गया था। पुणे के पास का एक गांव है, उस गांव के एक घर में उसने पानी पिया था। तो वहां पर भी पुलिस की एक टीम गई हुई है और उस गांव के आसपास के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जिस गांव में शिरूर में जहां ये रहता है उस गांव में जो खेत है, गन्ने के खेत हैं, वहां पर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है और तलाशी अभियान चला रही है। तो पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाशी में लगी हुई है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है, आरोपी ने रेकी की थी, वहां पर जाकर उसने अपना शिकार ढूंढा। हो सकता है कि उसने इसके पहले भी कई और महिलाओं को भी इस तरह से बरगलाने की कोशिश की होगी, इस तरह से किसी और महिला पर भी इसने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन ये जो विक्टिम है ये कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ गई और बातों में आने के बाद उसने इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस की भी कलाकारी देखिए। पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी को 50 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पकड़ नहीं पाई है और पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम जो है उसने पुलिस ने घोषित कर दिया है कि जो भी इसका पता लगाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। तो समझिए कि पुलिस कितनी असहाय हो रही है। पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क किस तरह से इस पूरे मामले में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त था जब हम मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र की पुलिस की बात करें तो कहा जाता था कि इनका खबरियों का नेटवर्क काफी स्ट्रांग हुआ करता था और खबरियों के नेटवर्क के जरिए बड़े बड़े आरोपियों को पकड़ा जाता था। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर 6 मामले दर्ज हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसका नाम सामने आ चुका है, जिसके घर का पता सामने आ चुका है, जिसका आधार कार्ड पुलिस को मिल चुका है, इसने कितने क्राइम किए हैं वो पता चल चुका है, लेकिन इस आरोपी को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। मंगलवार की सुबह का ये मामला है। लड़की ने मंगलवार के दिन ये मामला दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार कर देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये सोचना, ये हमें काफ़ी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज पुणे पुलिस जो है वो किस तरह की हो चुकी है। क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में हमने देखा है कि पुणे में जो मामले हैं, क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्राइम को लेकर, पुलिस को लेकर जो आरोपी हैं उनमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। पोर्श वाला मामला हो, फिर कोयता गैंग वाला मामला हो, इसके बाद और भी कई सारे मामले वहाँ पर सामने आए थे पुणे में, जिसने पुणे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब एक आरोपी जो हिस्ट्री शीटर है उसे भी तलाश करने में पुलिस को नाको चमाने वाली हरकत होती हुई नजर आ रही है। तो ये मामला एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने का है। देखना जरूरी है कि अब पुलिस कैसे इस आरोपी तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में पुणे पुलिस का फेलियर है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।